हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन में पहला और दूसरा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट जो कि एनसीईआरटी से है तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहला हमारा काम है कि गिवन को लिखना, ठीक है, और डायग्राम को बनाना। तो आइए डायग्राम को बनाते हैं और लिखते हैं गिवन को। देखिए यहाँ पे सबसे पहला काम है, पढ़िए कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन द टू स्मॉलेस्ट चार्ज स्फीयर हैविंग चार्ज of 2 into 10 power minus 7 coulomb and 3 into 10 power minus 7 coulomb placed 30 सेंटीमीटर apart in air। कहने में लोग क्या है कि दो स्पेयर हैं, एक ए एक बी, ठीक है, और इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद इसका जो चार्ज है Q1 वो कितना दिया है 2 इंटू 10 पावर माइनस 7 कुलाम, और जो चार्ज Q2 है वो दिया है 3 इंटू 10 पावर माइनस 7 कुलाम। ठीक है, अब करना है, अब हम इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे गिवन हमने लिख लिया है, अब इसको यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू कुलाम लॉ। ठीक है, कुलाम लॉ ने बताया था कि F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई का R स्क्वायर। मतलब क्या है कि दो चार्ज के बीच का अगर फोर्स निकालना है तो हमें कुलाम लॉ को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू को पुट करते हैं। यहाँ पे जो K की वैल्यू होती है वो होती है 9 इंटू 10 पावर 9, और Q1 का जो वैल्यू होता है यहाँ पे दी 2 इंटू 10 पावर माइनस 7, और जो Q2 का मान दिया है वो 3 इंटू 10 पावर माइनस का 7। बाई में जो हमारा डिस्टेंस है वो कहाँ पे है, सेंटीमीटर में, उससे मीटर में चेंज करिए तो क्या हो जाएगा 30 बाई का 100। जब सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करना है तो 100 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग करेंगे 0.3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लगा, स्क्वायर लगा है, तो इसी को हम दो बार लिखेंगे जिससे क्या हो कि हमें सॉल्व करने में आसान हो। ठीक है, अब क्या करेंगे, पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे दो जीरो बढ़ाएंगे। ठीक है, अब ये कितना लिखा है 3, ये कितना लिखा है 3। अब 3 से एक 3 कट जाएगा, 3 3 जा 9। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया 3 2 जा 6। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पे ये क्या लिखा है 10, यहाँ पे क्या लिखा है 10, यहाँ पे क्या लिखा है 10, मतलब बेस क्या है सेम है। तो पहले हम प्लस की बात करते हैं, जैसे ये 100 लिखा है तो हम 100 को ऐसे भी लिख सकते हैं 10 पावर 2। तो यहाँ क्या होगा, जैसे यहाँ 9 लिखा है, यहाँ क्या लिखा है 2 लिखा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 पावर 11। और यहाँ पे करिए 7 और 7 कितना हो जाएगा 10 पावर माइनस का 14, जोड़ दीजिए। अब क्या करेंगे, 14 में 11 घटाइए तो माइनस का कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, और फोर्स किस में होता है आंसर, न्यूटन में। तो कहने वाला क्या है कि हमारा क्या आ गया, यहाँ पे जो फोर्स है 6 इंटू 10 पावर माइनस 3 न्यूटन आ चुका है। अब क्या करेंगे, मतलब क्या है कि जो ए बॉडी है बी बॉडी पे 6 इंटू 10 पावर माइनस 3 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रही है। ठीक है, मतलब कि अब दोनों बॉडी कैसी हैं, पॉजिटिव हैं, तो मतलब क्या है रिपल्सन फोर्स आएगा। अब बी बॉडी यहाँ पे क्या कर रहा है, इस तरफ लगा रहा है फोर्स, और कितने फोर्स लगा रहा है वो 6 इंटू 10 पावर माइनस 3 न्यूटन से। मतलब क्या है कि दोनों फोर्स क्या है इक्वल होंगे, भले ही क्या हो चार्ज अनइक्वल हो। मतलब क्या है, जितना फोर्स ए बॉडी बी पे लगाएगा उतना ही फोर्स बी बॉडी ए पे लगाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 6 इंटू 10 पावर माइनस 3 न्यूटन आएगा। तो आपको ये लिखना है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं जो कि एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन होगा। ठीक है, चैप्टर नंबर फर्स्ट का। तो आइए करते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कूलम्ब्स लॉ पे डिपेंड कर रहा है। तो द electrostatic force on a small sphere of charge 0.4 microcoulomb due to another is small sphere of charge minus 0.8 microcoulomb in air is 0.2 न्यूटन। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन बोल क्या रहा है
कह रहा है कि व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर, ठीक है। तो यहाँ पे सुनिए, पहला हमारा जो पॉइंट चार्ज हो गया वो क्या हो गया, Q1 हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा, Q2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R मान लीजिए, ठीक है। अब ये देखिए, ये दिया है तुमको, कितना दिया है, 0.4 माइक्रोमीटर होता है 10 पावर माइनस का 6, ठीक है, 10 पावर माइनस 6। और यहाँ पे कितना दिया है, -0.8 इंटू 10 पावर माइनस 6, क्योंकि यहाँ भी माइक्रो लगा है, मतलब क्या है कि 10 पावर माइनस 6 लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन सॉल्व, पहले वाले, ठीक है। सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ, फॉर्मूला क्या है, F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई का R स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे F क्या है, F दिया है यहाँ पे फोर्स, जो कि 0.2 का, मतलब क्या है कि जो बॉडी फोर्स लगा रही है कितना लगा रही है, 0.2 का। यहाँ सुनिए, यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, ठीक है। क्या होगा, क्या होगा, अट्रैक्शन, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये क्या है, निगेटिव है, मतलब इन दोनों के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स आएगा, मतलब कितना आएगा, 0. कितना आएगा, 0.2 न्यूटन का। तो यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। के वैल्यू क्या है, 9 इंटू 10 पावर 9। अब Q1 कितना है, 0.4 इंटू 10 पावर माइनस 6। यहाँ पे Q2 कितना है, 0.8 इंटू 10 पावर माइनस 6। यहाँ पे माइनस यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आगे, यहाँ पे R स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ अगर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो R स्क्वायर इक्वल टू, ये हमारा कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो 9 इंटू ये 0.4 आगे लिख लेते हैं, ठीक है, और 0.8 आगे लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे, जो यहाँ पे 6 और यहाँ 6 है, बेस से तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती थी, 6 6 कितना हो गया, -12 हो गया। अब इसमें से 9 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, मतलब कि 10 पावर माइनस का 3 बचा, ठीक है। अब नीचे क्या है, नीचे है 0.2। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को काट दीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी एक अंक के बाद है, यहाँ भी एक अंक के बाद है, दो काट के आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब पॉइंट हटाओगे, 0 बढ़ाओगे। अब देखिए यहाँ पे ऊपर करिए मल्टीप्लाई, 9 2 जा 18, 18 8 जा 144, ठीक है। अब ये 10 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ना -4 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, R स्क्वायर, अब ये स्क्वायर जाएगा, उसको क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, रूट। अब इसको बाहर निकालिए, देखिए बाहर निकालने का तरीका क्या है, यहाँ पे जब 144 किसका स्क्वायर रूट होता है, देखिए 12 इंटू 12 क्या होता है, 144, जब बाहर निकाल के ना आ जाएगा 12 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, 10 पावर -4 है, मतलब इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 10 पावर -2 इंटू 10 पावर -2। आप जानते हैं जिसका पेयर बन जाए उसे बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जब बाहर निकालेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 12 इंटू 10 पावर -2, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये जानते हैं, इसे बटे में ले जाइए, 12 बाई का कितना आ जाएगा, 100। अब भाग करके कितना आ जाएगा, 0.12 मीटर। ये हमारा क्या आ गया, आर आ गया, डिस्टेंस आ गया। अगर इसे सेंटीमीटर में चेंज करना चाहें तो कितना आ जाएगा, 100 से करिए मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर हमारा आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन द स्पेयर, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो इन दोनों स्पेयर है वो इनके उनके बीच की दूरी कितना है, 12 सेंटीमीटर है, मतलब कि 0.12 मीटर है, ठीक है। यहाँ पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, What is the force on the second sphere due to the first? तो आइए इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे आप जानते थे कि अगर क्यू ए है और ये बी है, तो जितना अगर ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो मतलब क्या था कि दोनों इसको क्या करे, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और ई वाला इसको अट्रैक्ट करेगा, मतलब इसको F1 बोलिए, ये क्या बोलेंगे, F2। तो आप पढ़े थे कि चार्ज भले क्या हो, अलग हो, लेकिन दोनों का जो फोर्स होगा क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक, क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो F1 है वो F2 के बराबर हो जाएगा। तो इस कंडीशन क्या होगा, जितना फोर्स ये इस पे लगाएगा उतना फोर्स ये इस पे लगाएगा, तो क्या है, 0.2 दिया था, 0.2 न्यूटन का फोर्स क्या होगा, दोनों बॉडी पे लगेगा। ये
सिर्फ क्वेश्चन लिखा है, आपको सिर्फ यहाँ बताना था कि दोनों फोर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है, और क्या होंगे, अट्रैक्शन फोर्स होंगे, ठीक है। आपको ये लिखना पड़ेगा, तो आप लिख दीजिएगा कि F1 इक्वल टू F2 कितना है 0.2 न्यूटन, ठीक है। तो आपको याद रखना, ठीक है। तो पहला हमारा जो पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, तो आप इसे कर लीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई को बेहतर कीजिए।